मैं शिवाजी भाई साहब आपके पास आ रहा हूं, और मैं इसलिए इस व्यक्तिगत बात को कह रहा हूं। मैं अपने अपने भाई की बात कर रहा हूं। उसका दो स्पेशलाइजेशन था संसद में, वो उसका एक रेलवे था और एक डिफेंस था। रेलवे इसलिए था कि हमारे जिले में रेल आज तक नहीं गई थी, उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ रहा था। अब उस संसद के उस भाई जब जाने से 1 साल पहले वो किसी तरह से अप्रूव हुई थी, लेकिन रेल लाइन आज भी नहीं आई। और दूसरा रक्षा मंत्रालय था। रक्षा मंत्रालय के बारे में ये भी आपको ही पता है कि जो जनरल वीके सिंह जो मंत्री बने बैठे हैं, अगर मेरा भाई जिंदा रहता तो शायद मंत्री नहीं बनते, ये किसी सजा काट रहे होते। क्योंकि इन्होंने उम्र का मामला। देश के जनरल के पद पे रहते हुए इन्होंने 2 एफिडेविट दिए थे। और फिर जो दूसरा एफिडेविट था जिससे इनकी इनकी थोड़ी आगे तक इनकी सर्विस बढ़ जाती, उसके लिए किया था। फिर सुप्रीम जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा कि अपनी चुपचाप वापस ले लीजिए, ये सब हरकतें मत करिए, चुपचाप चले गए थे। उस बात को इन्होंने उठाया था। ये किसी का भी स्पेशलाइजेशन हो रहा है, किसी को भी किसी चीज में, हम लोगों के उसमें हम लोग पॉलिटिक्स ज्यादा उठाते हैं, तो ये कोई बात नहीं हुई। अब मैं छोटे मतलब प्रश्न यह है कि एक तो कोई कह रहा है इसी में से कि ज्यादा गुस्सा अडानी से ज्यादा गुस्सा महुआ मोइत्रा के इस स्टेटमेंट से है, जो उन्होंने कहा था कि इस पागल के हाथ में माचिस किसने दी। इस स्टेटमेंट को शायद कुछ लोगों ने व्यक्तिगत वो ले लिया और उन्होंने कहा कि अब तो हम तुम्हें ठीक करके ही छोड़ेंगे। तो मैं दोनों इसमें कि अगर महुआ मोइत्रा एक स्पेशलाइज चीज को कर रही हैं, वो विषय पे उठा रही हैं, गलत उठा रही हो तो आप बोलिए, उन्होंने कोई गलत लेकिन अगर उस विषय पे उठा रही हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। दूसरा, अडानी का नाम लेना ज्यादा बड़ा अपराध है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी, ये ज्यादा बड़ा अपराध है आपकी नजर में? नहीं, मेरी नजर में तो अडानी का नाम लेना बड़ा अपराध हो गया है। अच्छा। क्योंकि तोते, जो राजा की जान है वो तोते में बसती है। अडानी अगर जो फंसते हैं तो मोदी का पूरा खानदान चला जाएगा, और मोदी ने पूरी कैबिनेट चली जाएगी और आरएसएस चली जाएगी। तो मोदी के, अडानी के पास जो पूरी आरएसएस की जो नब्ज दबी हुई है वो अडानी के पास है, और 2014, 12, 13 से दबी हुई है। एक स्कूटर पर 2 लोग घूमते थे, ये दुनिया ने देखा, अडानी और मोदी घूमते थे। तो वो जो पूरी नब्ज दबी हुई है उनकी, और पैसा कहाँ चला गया है, वो 20,000 का करोड़ का हिसाब किताब जो सेल कंपनियों का है, वो पूछते ही उनकी जो है जान निकल जाती है। और जो व्यक्ति, अडानी, मोदी जी तो कहते हैं मुझे 90 बार गाली दी गई, तो 90 गाली पर नाराज नहीं होते हैं, लेकिन सदन में जब अडानी का नाम आता है तो राहुल गांधी जी की सदस्यता चली जाती है। तो इसका मतलब साफ है कि ज्यादा महत्वपूर्ण अडानी जी, और अभी इसके पहले कुछ अंबानी जी थे, उसके पहले लाला रामदेव जी थे। तो पहले जो है 10 साल पहले, 15 साल पहले सवाल ये उठता था कि कौन पैसा लेके सवाल पूछता है संसद के अंदर, ये चर्चा होती थी लोगों के बीच में। 14 में तो सरकार ही खरीद लिया उन लोगों ने, अंबानी अडानी लोग और लाला रामदेव ने तो सरकार ही खरीद लिया। अब कहां सवाल उठता है कि पैसा ले कोई सवाल करेगा, सरकार ही कारपोरेट कंप्लीट हो गई। एक आध एमपी सवाल किया करते थे, अब तो कोई सवाल ही इसलिए नहीं कर पाता है कि सरकार ही नहीं चाहती और सदन नहीं चाहता सवाल। राकेश जी ने जो बात कही कि जो पहली बार आए थे और प्रोफेसर जी ने कहा कि जो जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं सदन पे, जो लोकसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं, वो मोदी के कृपा पात्र हैं, राष्ट्रपति मोदी कृपा पात्र हैं। लेकिन वो मोदी की कृपा पात्र नहीं है। सदन में पूरी सदन जो खरीदी गई थी, जो आज बोलती नहीं, राजनाथ सिंह नहीं बोलते हैं, मैंने जो सत्ता पक्ष पूरी है, जो कहते हैं 303 एमपी लेके आए हुए हैं, ये पता चल जाए कि 303 एमपी कौन लेकर आया था। कौन पहले कहा था 303, 303 मुझे मिल रहा है, अमित शाह ने चुनाव से काउंटिंग से 2 दिन पहले घोषित कर दिया, 303 मिल रहा है। ये 303 किसने दिया उनके हाथ में? ये 303 जो बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, वो अडानी और अंबानी का इन्वेस्टमेंट है। जो 1400 करोड़ का जो भाजपा कार्यालय दिल्ली में बना हुआ है, जो 5 स्टार से 7 स्टार होटल बना हुआ है, कैसे रहते थे 14 के पहले इनके कार्यकर्ता, लोग सब जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है, मोदी से ज्यादा महत्वपूर्ण अडानी है। मोदी तो गिरा देते, मुझे 90 गालियां दी गई कर्नाटका में, कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि माचिस किसने पागल के हाथ में दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि अडानी के ऊपर सवाल नहीं उठना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अडानी का नाम आते ही मोदी को रात में 100 गालियां मिलती होगी अडानी की तरफ से, मेरा नाम कैसे आ गया, ये बात असली है। और जो डांट पड़ती होगी मोदी को, वो मोदी के बर्दाश्त के बाहर नहीं है। मोदी तो गालियां सुन लेते, बहुत चीजें सुना है उन्होंने।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अडानी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजा की जान तोते में बसी हुई है, वो तोते में जान है। अब सवाल उठता है कि सवाल करने का सवाल ये है कि 545 पार्लियामेंट्रियन है और इस समय ज्यादा चल रहा है, कोई व्यापार कोई हो नहीं रहा है, देश से कोई निर्यात हो नहीं रहा है, आयात ही हो रहा है। और सबसे ज्यादा सौदे जो हो रहे हैं वो जो है रक्षा विभाग के हो रहे हैं। खरीदारी रक्षा भी, रेल का पहिया नहीं खरीदा जा रहा है, रेल का कोच नहीं खरीदा जा रहा है, बीएसएनएल का टावर नहीं खरीदा जा रहा है। यानी जो देश के जितने बड़े संस्थान हैं उनके सामान नहीं खरीदे जा रहे हैं, देश में खरीदारी हो रही है। जब भी मोदी जी बाहर जा रहे हैं तो रक्षा सौदे ही हो रहे हैं, चाहे फ्रांस में हो रहा हो, या अमेरिका में हो रहा हो, या बर्लिन जहां वहां हो रहा हो, या जहां भी जा रहे हैं तो रक्षा सौदा हो रहा है। तो रक्षा सौदा होगा तो सवाल जितने खरीदारी होगी उसी विषय पर सवाल ज्यादा उठेंगे। इसलिए सवाल उठाने का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट जब से आ गई तब से मोदी अडानी जो है सबकी जुबान पर है, कैसे दबाया जाए उसको, ये सवाल उठता है। और इसलिए महुआ मोइत्रा जो है पूरे भाजपा की, जो भाजपा के सांसद हैं और मोदी और लोकसभा अध्यक्ष के भी नजर में है, जैसे राहुल गांधी वो भी नजर में है, और तृणमूल कांग्रेस की है। उनको लगता है कि भाई इतनी छोटी पार्टी के नेता एमपी है और इतना बोल जाती है और इतने बढ़िया बोलती है, बेचैनी उनकी है। निशिकांत दुबे समझ रहे थे कि राहुल गांधी जी सवाल रखेंगे, वो जो सदन चल रहा था और अविश्वास प्रस्ताव आ रहा था। निशिकांत दुबे ने क्या बोला, जितना अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोला वो तो पार्लियामेंट के हिस्ट्री में कभी नहीं बोला जाएगा, जो सदन के अंदर बोला। उनकी कितनी बेचैनी, और खुद ही कारपोरेट का दलाल है। वो कह रहे हैं खुद कि झारखंड में बहुत सारे मैंने लोगों से मिलकर के पैसा दिलवाया। इसका मतलब कारपोरेट का दलाल खुद ही निशिकांत दुबे वो दूसरे को आरोप लगाएगा, पैसा लेकर सवाल कर रहे हैं। और उन्होंने ही सदन उठाया था, जो चीन से जो है किसके पास पैसा आता, सवाल पूछने पैसा आता है। सदन में पहले सवाल उठाया गया, बाहर मानहानि के मुकदमा का मामला आया, उसके बाद ही तो उर्मिलेश वगैरह जो है उनके यहाँ छापे पड़ गए, उठा लिए गए। सार शर्मा और भाषा सिंह तमाम उठाए गए थे जो सवाल कर रहे थे। तो सवाल उनको चाहे बाहर करे भीतर करे पार्लियामेंट के अंदर करे, सवाल से बेचैनी तो मोदी जी को होगी। और इस समय अडानी टारगेट में है। परसों भी हमारे अभी राकेश पाठक जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि कोयला का मामला परसों आया हुआ है। अब तो मैंने एक पोस्ट लिखा कि अब कोयले की दलाली में काला हाथ हो ही नहीं रहा है। पहले कहा जाता था, मुहावरा था कि कोयले की दलाली में काला हाथ, अब कोयले की दलाली में काला हाथ नहीं हो रहा है। और 2014-13 में जो कोल ब्लॉक का मामला उठा था, 9 साल के अंदर कितना कोल ब्लॉक बिक गया, किसके पैकेट में गया, कहां सवाल आ रहा है, अभी मजबूती सवाल आ रहा है। सवाल तो आ ही नहीं पा रहा है सदन के अंदर, मामूली सवाल आ रहे हैं जिस पर बेचैनी बढ़ रही है। इसको सवाल भी नहीं कहेंगे, बहुत बड़े बड़े सवाल आ गए हैं, नाम लेते ही बेचैनी हो जाती है। सवाल तो पूरा हो ही नहीं रहा है सदन के अंदर। सदन जो है जारी कर दिया जाता है, सदन से बाहर कर दिया जाता है और उनको सस्पेंड कर दिया था पूरे टिल जो है नेक्स्ट सेशन के लिए। तो ये सारी चीजें जो आ रही है तो ये बिल्कुल बेचैनी जबरदस्त है। और इससे लग रहा है कि अडानी कहीं मामला फंस जाएगा। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी फंसेंगे तो बहुत कुछ मामला नहीं जाता, लेकिन अडानी फंसेंगे तो पूरी आरएसएस चली जाएगी। आरएसएस ने कम सुख नहीं भोगा 8-10 सालों के अंदर। 12 सालों के अंदर यानी 2013 से ही मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाने के लिए आरएसएस ने कितना पैसा लिया होगा, वो पैसा किसने भुगतान किया है, अडवाणी जी को किसने बाहर कराया है। वो उसके जो असली ग्रैंड मास्टर जो है वो अडानी है, अंबानी है, रामदेव है। ये लोगों ने बहुत पैसा खिलाया है आरएसएस को कि मोदी को कैंडिडेट बना दिया जाए। और मामला तो जबरदस्त है, सब जानते हैं। और उसके पहले तीसरी दुनिया को उठाकर देखें तो पूरी रिपोर्ट है छपी हुई पहले से थी, 13 में छप गई थी कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। और ये बनाने का काम जेएन भगवती करेंगे, जो अमेरिका में बैठे हैं, जो गुजराती हैं, और जो है पीएन भगवती के भाई हैं। तो कौन नहीं जाना है इस बात को। ये तो खुलासा है कि पार्लियामेंट में एमपी सवाल करे और कोई कारपोरेट पर आरोप लगे, कोई कारपोरेट ने एमपी को सवाल करने के लिए पैसा दिया, उससे बेहतर एक प्रधानमंत्री खरीद लो। उन्होंने प्रधानमंत्री 14 में खरीद लिया, अब किस बात का है कोई पूंजीपति जो है सवाल उठवाएगा। सरकार तो कारपोरेट की हो गई कंप्लीट।
कोई कहीं नहीं, जनता तक जान गई है कंपनियों की सरकार है। आप गांव में जनता से पूछे तो आजकल जनता भी कह रही है तो कंपनियों की सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। जनता तक जान गई कि कारपोरेट की सरकार है। अब कौन कारपोरेट पैसा देगा एमपी को सवाल करने के लिए? और महुआ मोइत्रा कोई अपवाद नहीं है। कैसे जो है वो संजय सिंह कैसे चले गए, राहुल गांधी की सदस्यता कैसे चली गई, तमाम लोग कैसे सस्पेंड हो गए पार्लियामेंट से, अधीर रंजन चौधरी कैसे विपक्षी नेता बाहर कर दिए गए थे, ये सारे सवाल जो आ रहे हैं, महुआ मोइत्रा अपवाद नहीं है। अडानी पर जो भी सवाल करेगा किसी न किसी रूप में उनको बाहर होना होगा। मोदी से सवाल करना बड़ा कठिन काम नहीं है। अडानी के साथ एक बात और कह दूं कि देश के जितने बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, कौन ऐसा ब्यूरोक्रेट है जिनका बच्चा अडानी के साथ कारोबार नहीं कर रहा है? अमित शाह का बच्चा अडानी के साथ कारोबार नहीं कर रहा है, अजीत डोभाल का बच्चा अडानी के साथ कारोबार नहीं कर रहा है। कौन कह देगा इस चीज? अब छिपा थोड़ा ना कोई चीज है। और पीएमओ में कौन लोग बैठे हुए हैं? पीएमओ में कोई सीनियर आईएएस नहीं बैठ के तय कर रहा है। ये तय करने का काम कारपोरेट के लोग ही तय कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर कोई अच्छा बोलने वाला, सही बात बोलने वाला पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहेगा। ये कतई कारपोरेट को पसंद नहीं है, मोदी को पसंद हो या ना पसंद हो, क्योंकि मोदी कारपोरेट की पसंद, मोदी कारपोरेट की पसंद है। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर कोई अच्छा बोलेगा वो कारपोरेट को पसंद नहीं है, क्योंकि सवाल करेगा वो। और जब कोई सवाल होगा तो मोदी तो कोई सवाल ही नहीं रह गया है। जब देश के अंदर ये बात तय हो गई कि सरकार कारपोरेट की है, तो मोदी से कौन सवाल करेगा? आपको याद होगा 2021 में हमारे किसान किससे सवाल कर रहे थे? किसान तो अडानी से पूछ रहे थे, सैलो बना रहे थे, पंजाब बनाए हुए थे, जो बड़े बड़े सैलो बनाए हुए थे अनाज रखने के लिए किसानों का, उन्हें जाना है कि कारपोरेट ने बनाया है सैलो, और कानून कारपोरेट ने बनाया। तो कोई मोदी सवाल ही नहीं कर रहा था, अडानी का सवाल कर रहा था, और अंबानी के जियो का बाइकाट किसान कर रहा था। जब किसान जो है देश में सबसे कम पढ़ा लिखा माना गया है, और वो ये जान चुका है कि ये सरकार कारपोरेट की है, इसलिए अडानी को टारगेट करो, जियो को टारगेट करो। फिर महुआ मोइत्रा तो बहुत कुछ जानती होगी अंदर से, वो तो सांसद है और बहुत पढ़ी लिखी महिला है वो। जी शिवाजी भाई साहब कंक्लूड करिएगा, मैं जल्दी से फिर एक एक मिनट ले लूं सबसे। तो इसलिए मैं बात कह रहा हूं कि सीधे सीधे इसमें कहना पड़ेगा कि अडानी का नाम आएगा, सवाल करेंगे तो ये संकट खड़ा होगा सबके सामने। और चूंकि ये तय है, कारपोरेट सरकार है, फांसीवादी सरकार है। और एक बात फिलॉसफी के लेवल पर मैं कह दूं आपको कि फांसीवाद के कंधे पर चढ़ के कारपोरेट आता है, यानी पूंजीवाद आता है, और उसका असली हथियार जाति और धर्म होता है। और मोदी सबसे ज्यादा उसके जो ध्वजवाहक हैं, जो हिंदुत्व कर रहे हैं, उनसे बेहतर कारपोरेट के लिए कोई आदमी नहीं हो सकता था। वही हाल जो है जर्मनी में। अब देखिए जितना ज्यादा हथियारों पर चर्चा भारत में 10 सालों के अंदर हुई है। शिवाजी भाई साहब कंक्लूड करिएगा बस 30 सेकंड में। जितना इधर हथियारों का सौदा हुआ है, चाहे राफेल हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे पलाग हो, जर्मनी में हिटलर के आने के बाद सारे उत्पादन बंद करके केवल हथियार बनाए गए, और यहाँ हथियार खरीदे जा रहे हैं। उन हथियारों की होड़ में हम जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सवाल हथियारों पर ही होंगे, चाहे वो राफेल हो, ड्रोन हो, फला ठिकाना हो। इसलिए महुआ मोइत्रा को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि हम लोग बिल्कुल स्पष्ट जान रहे हैं महुआ मोइत्रा को जो है कैसे फंसाया जाएगा, और वकील साहब लोग कितने विश्वसनीय आजकल लगे, बड़ा संकट है। जी जी।